सलीम। जी बीबी जी। कैसा है वो बाऊ? मेरा मतलब है वो लड़का। उनकी जान तो बच गई है, पर बड़ा जिदार है, जरा भी नहीं घबराया। बड़ी सरकार पूछ रही है, मैं बता देती हूँ। ठीक है। पापा साईं ये उसी कोहजानी के बंदे थे, पर मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। ओए नूरे, बंदे तैयार कर, आज ही जवाब देंगे। और पुत्र बात सुन। ये वक्त जोश से काम लेने का नहीं, होश से काम लेने का है। देख, तेरी बहन की बात चंद रोज में पक्की होने वाली है इस घर में रिश्ते की। और वो तैमूर, वो भी आ रहा है एक आधे दिन में, इसलिए सब्र से काम ले। बाबा साईं, हम इस तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। पूरे इलाके में शोर मचाया कि नाजिम शाह के मुखालिफों ने उस पर हमला किया और वो अभी तक खामोश है। बस बेटा बस, सियासत में कदम रखा है ना, तो फिर सियासत करना सीख। कई दफा दुश्मन को हंसते देखकर पलटना पड़ता है किसी बड़े मकसद के लिए। अभी सब्र का वक्त है, सब्र कर, वक्त का इंतजार कर। और हाँ, वो लड़का जो जख्मी हुआ है उसको कुछ पैसे दे देना। ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करना बहुत जरूरी है। जी बाबा साईं। तैमूर। जी अम्मा साहब। बड़े पीर साईं के घर से सदा आ गया तेरे लिए, कल जाने तूने मिलन। सच? ये तो वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं तो सोच सोच कर एक्साइटेड हो रहा हूँ कि मेरी उससे मुलाकात होगी। बहुत खुश ना हो, हाली नहीं आएगी तेरे सामने कुड़ी। हाँ, ऐ हो सकता है कि किसी चिरोके के पीछे से छुप के तुझे देखे। चंगी तरह तैयार होके जाए मेरे शहजादा। उसकी तो आप फिक्र ही ना करें, कोई पर्सनैलिटी है आपकी बेटी। क्या बात है, इतनी गुमसुम क्यों बैठी? भाभी, ये क्या हो रहा है? दिल घबरा रहा है मेरा। परेशानी तो मुझे भी हो रही है बहुत। उस जिद्दी लड़के पे ना कभी रहम भी आता है और कभी बहुत गुस्सा भी। लेकिन ये सब कुछ तुम्हारी वजह से बर्दाश्त कर रहा है वो। मैंने उसे समझाया था कि वो वापस चला जाए, लेकिन अगर वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है तो इसमें मैं क्या करूं? जाने कौन कौन से ख्वाब लेकर आया था अपने दिल में। कौन जानता था कि उसकी कज़ा उसे बुला रही। बस दुआ करो कि वो बच जाए। क्या आप उसकी बर्बादी की वजह मुझे समझती हैं? मैंने बस एक शरारत की थी। और तुम्हारी ये शरारत उसके दिल की लगी बन गई है माही। एक बात तो तय है कि उसका जज्बा सच्चा था।
वरना भला अपना घर बार, अपनी आराम की जिंदगी, अपना शहर छोड़कर कौन मरने के लिए आएगा यहाँ? हमने उस लड़के को ना समझने में गलती की। मौत से तो नहीं डरता मैं भाई, तुम्हारी जुदाई से डरता हूं। हाँ जी, कैसे तबीयत अब आपकी? मैंने ये मेडिसिन लिख दी है, दिन में 3 टाइम खानी है और 3 हफ्ते का कोर्स है। हाँ, एक बात का ख्याल रखना, मिस ना हो जाए दवाई, क्योंकि एंटीबायोटिक है, वरना दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी। नहीं, आप फिक्र ना करें, दोबारा से एंटीबायोटिक नहीं लगानी पड़ेगी। मैं खुद अपने हाथों से खिलाऊंगा इसको दवाई, और हर तीजे चौथे दिन इसको लेके भी आऊँगा मुआयने के लिए। इसको ना हर बात की ना जल्दी होती है। पहले जख्म खाने की जल्दी थी, अब हवेली जाने की जल्दी है। पता नहीं चाहता क्या है ये। अरे भाई, ये अस्पताल है, भला यहाँ किसका दिल लगता है? और वैसे भी आपका दोस्त यहाँ बोर हो गया। मैं तो भी चाहता था कि 1 हफ्ता और रुक जाता तो सही इलाज हो जाता। चले खैर, घर पे भी इलाज हो सकता है, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। अब दिलावरे की बातों को छोड़ें डॉक्टर साहब, इसका बस चले तो ये तो सारा साल ही मुझे अस्पताल में भर्ती रखे। आप परेशान मत, मैं दवा लेने में एहतियात बरतूंगा। ठीक है, वेरी गुड। ओके भाई, ख्याल रखना इसका। जी जी, उत्तर एहतियात करनी पड़ेगी। एंटीबायोटिक अब तुझे समझ आ गई ना, डॉक्टर को भी आ गई होगी। मैं फिर ये दवाइयाँ लेके आता हूँ, एंटीबायोटिक। तन झूम